नमस्ते प्यारे बच्चों, 3 स्टार टॉपर क्लास के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज आप लोगों के लिए हिंदी का चैप्टर 2 का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं। ये परीक्षा के लिए आपके महत्वपूर्ण होगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, विष के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है? ऑप्शन आपका है ए मित्रलेखन, बी विष के दांत तथा अन्य कहानियाँ, ऑप्शन सी है कुहासा, ऑप्शन डी है मौत का नगर। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी विष के दांत शीर्षक पाठ का कहानी संग्रह किससे लिया गया है? तो विष के दांत तथा अन्य कहानियाँ। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? ठीक, ऑप्शन है, ऑप्शन ए 4, बी 5, सी 2, डी 7। तो आपको याद रखना है सेन साहब की 5 लड़कियां थी। कितनी लड़कियां थी? 5। सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती, ये पांचों सेन साहब की लड़कियां थी। सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती, ये सेन साहब की 5 लड़कियां थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेन साहब की 5 लड़कियां कैसी थी? तो सेन साहब की 5 पुत्री जो थी कैसी थी? तो ऑप्शन आपका है ए उदंड, बी नासमझ, सी मूर्ख, डी सुशील। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी, यानी सेन साहब की 5 लड़कियां कैसी थी? तो सुशील थी। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, लेखक ललिन बिलोचन शर्मा की माता का नाम क्या था? ऑप्शन ए है लीलावती शर्मा, ऑप्शन बी रत्नावती शर्मा, ऑप्शन सी कमलावती शर्मा, ऑप्शन डी प्रभावती शर्मा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रत्नावती शर्मा, यानी इनकी माता का नाम रत्नावती शर्मा और पिता का नाम था पंडित रमावतार शर्मा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, मदन किसका बेटा था? मदन किसका बेटा था? ऑप्शन आपका है ए ड्राइवर, बी गिरधर, सी मुखर्जी साहब का, डी पत्रकार महोदय का। ठीक है, तो मदन आपका किसका बेटा है? तो ऑप्शन नंबर बी गिरधर का। किसका? गिरधर का। मदन जो है वो गिरधर का बेटा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, आपको यूनान और रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है। यूनान और रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है क्या? ऑप्शन है ए उर्दू साहित्य, बी है संस्कृत भाषा और साहित्य, सी है जर्मन भाषा और साहित्य, डी है रूसी भाषा और साहित्य। ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संस्कृत भाषा और साहित्य। यूनान और रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है तो संस्कृत भाषा और साहित्य। ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विष के दांत पाठ की विद्या क्या है? ऑप्शन है आपका ए निबंध, बी कहानी, सी कविता, डी व्यक्ति चरित्र। तो विष के दांत जो है आपका ये कहानी है। क्या है? कहानी। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। ऑप्शन क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन 7 नंबर, मदन के लिए क्या खाना मामूली बात था? यानी मदन के लिए क्या खाना मामूली बात था? ऑप्शन ए है दुत्कार, बी है प्यार, सी है मार, डी फटकार। तो मदन के लिए मामूली बात था मार खाना। क्या है? मार खाना। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा लिखित कहानी निम्न में कौन है? ललिन बिलोचन शर्मा के द्वारा
इनमें से क्या लिखा गया। ऑप्शन है आपका ए मछली, बी अक्षरों की कहानी, सी विष के दांत, डी भारतीय लिपि की कहानी। तो नलिन बिलोचन शर्मा के द्वारा क्या लिखा गया, विष का दांत, विष के दांत, यानी विष के दांत किनके द्वारा लिखा गया है, तो नलिन बिलोचन शर्मा के द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा सी। 10 क्वेश्चन नंबर 10, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका, ये कथन किसका है। ऑप्शन ए है सेन साहब, ऑप्शन बी मिस्टर सिंह, ऑप्शन सी गिरधर लाल, ऑप्शन डी मुखर्जी साहब। तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है, तो सेन साहब। किसका है, सेन साहब। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती, पांचों जो थी ये किसकी बहन थी, किसकी बहन थी। तो ऑप्शन है आपका ए मदन, बी खोखा, सी लेखक, डी सेन साहब। ठीक है, तो ये पांचों जो है वो खोखा की बहनें थी। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, यानी खोखा की बहन और सेन साहब की पुत्रियां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 12, विष के दांत कहानी का रचयिता या कहानीकार कौन है। ऑप्शन ए है अमरकांत, ऑप्शन बी नलिन बिलोचन शर्मा, ऑप्शन सी यतीन्द्र, ऑप्शन डी मैक्स मूलर। तो विष के दांत के कहानी का रचनाकार कौन है, तो नलिन बिलोचन शर्मा। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13, सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे। सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे। ऑप्शन है आपका ए डॉक्टर, ऑप्शन बी शिक्षक, ऑप्शन सी अभिनेता, ऑप्शन डी इंजीनियर। तो सेन साहब जो है वो खोखा को क्या बनाना चाहते थे, तो इंजीनियर। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन, सेन साहब की नई मोटर कार कितनी की थी, यानी सेन साहब जो है मोटर कार जो खरीदे थे वो कितने में खरीदे थे। तो ऑप्शन ए है 8,500, ऑप्शन बी 7,500, ऑप्शन सी 6,500, ऑप्शन डी 5,500। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 7,500, यानी सेन साहब की मोटरसाइकिल जो थी वो 7,500 की थी। और उस मोटर कार का क्या नाम था, स्ट्रीमल इंड। क्या नाम है, स्ट्रीमल इंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, मोटर कार को कोई खतरा हो सकता है, यानी मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो वो किससे हो सकता है। तो ऑप्शन ए है खोखा, ऑप्शन बी मदन से, ऑप्शन सी सीमा, ऑप्शन डी शेफाली। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए खोखा, यानी मोटर को किसी से खतरा था तो किससे था, खोखा से। किससे, खोखा से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए ऑप्शन है, क्वेश्चन है सेन साहब की आंखों का तारा है, यानी सेन साहब के आंखों का तारा कौन है। तो ऑप्शन ए है कार, ऑप्शन बी खोखा, ऑप्शन सी खोखी, ऑप्शन डी सभी। तो सेन साहब का आंखों का तारा कौन है, उसका पुत्र खोखा। कौन है, खोखा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए खोखा के दांत किसने तोड़ा, खोखा के दांत किसने तोड़ा। ऑप्शन ए है मदन, ऑप्शन बी मदन के दोस्त ने, ऑप्शन सी सेन साहब ने, ऑप्शन डी गिरधर ने। तो खोखा का दांत किसने तोड़ा था, तो मदन ने। किसने तोड़ा था, मदन। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन ए 14 जनवरी 1915, 18 फरवरी 1916, ऑप्शन सी 22 मार्च 1917, डी है 24 अप्रैल 1918।
तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 18 फरवरी 1916 को नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म हुआ था पटना के बद्रघाट में। कहाँ? पटना के बद्रघाट में इनका जन्म हुआ था 18 फरवरी 1916। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन है, महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। यह पंक्ति जो है वो किस पाठ की है? तो ऑप्शन ए है बहादुर, ऑप्शन बी शिक्षा और संस्कृति, ऑप्शन सी मछली, ऑप्शन डी विष के दांत। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी विष के दांत में एक पंक्ति दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20। किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था? किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया? चलिए ऑप्शन ए है बेटियों के अनुसार, ऑप्शन बी खोखा के अनुसार, ऑप्शन सी मदन के अनुसार, ऑप्शन डी गिरधर के अनुसार। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी सेन साहब ने खोखा के अनुसार सिद्धांतों को भी बदल लिया था। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कहा था? यह किसने कहा था? तो ऑप्शन आपका है सेन साहब की धर्मपत्नी ने, गिरधर ने, सेन साहब ने, या सोफर ने। तो आपका आंसर हो जाएगा सेन साहब। किसने? सेन साहब ने कहा था कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22। विष के दांत कहानी किस वर्ग के अनेक अंतर्विरोधियों को उजागर करती है? ऑप्शन है आपका ए मध्य वर्ग, बी उच्च वर्ग, सी निम्न वर्ग, डी दलित वर्ग। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? मध्य वर्ग। विष के दांत कहानी मध्य वर्ग के अंतर विरोधों को उजागर करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सेन साहब के मित्र कौन थे? सेन साहब के मित्र कौन थे? ऑप्शन है डॉक्टर, वकील, शिक्षक या पत्रकार। तो सेन साहब के जो मित्र थे वो क्या थे? एक पत्रकार थे। क्या थे? पत्रकार। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सेन साहब की कितनी पुत्रियां थी? ऑप्शन है 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 3 और डी है 2। तो सेन साहब की कितनी पुत्रियां थी? तो 5। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। पांचों पुत्री कौन कौन थी? सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती। ये पांचों सेन साहब की पुत्रियां थी। चलिए अगला क्वेश्चन। सेन साहब की पुत्रियां में से एक थी कौन? ऑप्शन है ए आरती, ऑप्शन बी भारती, ऑप्शन सी गायत्री, ऑप्शन डी बंटी। तो सेन साहब की पुत्रियां कौन थी? तो इसमें आंसर हो जाएगा ए आरती, यानी आरती सेन साहब की पुत्रियां थी। आरती हो गया, सीमा है, रजनी है, आलो और शेफाली, ये सब सेन साहब की पुत्रियां थी। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26। चलिए मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? यानी मदन जो है कासू के कितने दांत तोड़ डालते हैं? तो ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी 2। यानी मदन ने कासू को कितने दांत तोड़े? तो 2 दांत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 27। मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? ऑप्शन है यीशु से, ऑप्शन बी मदन से, ऑप्शन सी खोखा से, ऑप्शन डी इंजीनियर से। तो मोटर कार का जो किसी से खतरा था तो वो खोखा से।
किससे? खोखा से। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डी 28। क्वेश्चन नंबर 28, नलिन बिलोचन शर्मा जन्मना कौन सी भाषा भाषी के थे? यानी नलिन बिलोचन शर्मा जो थे वो किस भाषा भाषी के थे? तो ऑप्शन आपका है ए संस्कृत, ऑप्शन बी मगही, ऑप्शन सी हिंदी, ऑप्शन डी भोजपुरी। तो नलिन बिलोचन शर्मा जो थे वो भोजपुरी भाषा भाषी के थे। तो ऑप्शन हो जाए आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौओं की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? कौन ललक गया? ऑप्शन है ए कबूतर, ऑप्शन बी हंस, ऑप्शन सी बत्तख, ऑप्शन डी मछली। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हंस। यानी कौवे की जमात में कौन शामिल होने के लिए ललक गया? तो हंस। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन, लड़कियां क्या है? लड़कियां क्या है? कठपुतलियां हैं। किससे इस बात पर गर्व है? यानी इस बात पर किसका गर्व है? तो ऑप्शन ए है भाई बहन, बी चाचा चाची, ऑप्शन सी मामा मामी, ऑप्शन डी माता पिता। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी माता पिता को जो है ये लड़कियां क्या है? कठपुतलियां हैं। इस बात पर इनको गर्व है, इसको माता पिता को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 31, नलिन बिलोचन शर्मा के पिताजी का क्या नाम है? तो नलिन बिलोचन शर्मा के पिताजी का नाम क्या है? ऑप्शन ए है पंडित रमावतार शर्मा, ऑप्शन बी पंडित कृष्णावतार शर्मा, ऑप्शन डी पंडित मृत्युंजय शर्मा, ऑप्शन डी पंडित दशावतार शर्मा। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी नलिन बिलोचन शर्मा के पिताजी का नाम क्या है? पंडित रमावतार शर्मा, और माता का नाम रत्नावती शर्मा। और इनका जन्म जो होता है वो 18 फरवरी 1916 में कहाँ होता है? पटना के बदरघाट में इनका जन्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन है, मदन के पिता का नाम क्या था? ऑप्शन ए है खुराना, ऑप्शन बी गिरधर लाल, ऑप्शन सी बंशीधर, ऑप्शन डी श्रीधर लाल। तो मदन के पिता का नाम क्या था? तो गिरधर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मदन के पिता का नाम क्या था? गिरधर लाल। अगला क्वेश्चन, सेन साहब की मोटर कार किस रंग की थी? ऑप्शन है नीले रंग की, ऑप्शन बी लाल रंग की, ऑप्शन सी काले रंग की, ऑप्शन डी उजले रंग की। तो सेन साहब की जो मोटर कार जी थी वो किस कलर का? तो काले रंग की। यानी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी काले रंग की। और इस मोटरसाइकिल का क्या नाम था? अस्ट्रीमल इन। क्या नाम है? अस्ट्रीमल इन। और कितने में खरीदा था? तो 7,500 में। कितने में? 7,500 में। चलिए अगला क्वेश्चन 34, क्वेश्चन नंबर 34, नलिन बिलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ से हुई? नलिन बिलोचन शर्मा के स्कूली पढ़ाई कहाँ से हुआ? ऑप्शन ए है मिलर स्कूल में, जीडी पाटलिपुत्रा विद्यालय में, सी है पटना हाई स्कूल में, ऑप्शन डी है पटना कॉलेजिएट स्कूल में। तो नलिन बिलोचन शर्मा के स्कूली पढ़ाई जो हुआ है वो हुआ है पटना कॉलेजिएट स्कूल से, यानी ऑप्शन नंबर डी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पटना कॉलेजिएट स्कूल में नलिन बिलोचन शर्मा की पढ़ाई हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेन साहब की मोटर कार थी। ऑप्शन ए है स्ट्रीमर इन, ऑप्शन बी मारुति 800, ऑप्शन सी इंडिका स्ट्रीमर, ऑप्शन डी डिजायर मोटर कार। तो सेन साहब की मोटर कार कौन सी? तो स्ट्रीमर इन। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए स्ट्रीमर इन। किस कलर का था? तो काले रंग का। कितना में खरीदा था? 7,500 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 36,
दृष्टिकोण किनकी रचना है? दृष्टिकोण किनकी रचना है? ऑप्शन ए है रामावतार शर्मा, ऑप्शन बी नलिन बिलोचन शर्मा, ऑप्शन सी मोहन राकेश, ऑप्शन डी प्रेमचंद। तो दृष्टिकोण किनकी रचना है? तो नलिन बिलोचन शर्मा की। ठीक है, और इसके अलावा साहित्य का इतिहास दर्शन और एक मानदंड, ये सब नलिन बिलोचन शर्मा की रचना है। दृष्टिकोण हो गया, एक है मानदंड और एक है साहित्य के इतिहास दर्शन। चलिए, तो ऑप्शन हो जाए, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, अगला क्वेश्चन है नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है गांधी घाट पटना में, ऑप्शन बी कृष्णा घाट पटना में, ऑप्शन सी भद्र घाट पटना में, ऑप्शन डी रानी घाट पटना में। तो नलिन बिलोचन शर्मा का जो जन्म हुआ है वो भद्र घाट पटना में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भद्र घाट पटना में। कब हुआ था? 18 फरवरी 1916 में। 18 फरवरी 1916 में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, अगला क्वेश्चन है 38, किससे मोटर की चमक दमक का कोई खतरा नहीं था? यानी मोटरसाइकिल का किससे कोई खतरा नहीं था? ऑप्शन ए है खोखा से, ऑप्शन बी मदन से, ऑप्शन सी पड़ोस के बच्चों से, ऑप्शन डी सेन साहब की पुत्री से। तो मोटरसाइकिल का चमक दमक जो है इसका खतरा किससे नहीं था? तो सेन साहब की पुत्री से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, यानी सेन साहब की पुत्रियों से मोटर कार का कोई खतरा नहीं था। खतरा किससे था? तो खोखा से। खतरा किससे था? खोखा से। चलिए, अगला क्वेश्चन। मदन की उम्र क्या थी? मदन की उम्र क्या थी? ऑप्शन ए है 5 से 6 साल, ऑप्शन बी 7-8 साल, ऑप्शन सी 3-4 साल, ऑप्शन डी 9-10 साल। तो मदन का जो उम्र है वो कितना थी? तो 5-6 साल। कितना? 5-6 साल। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए, अगला क्वेश्चन। चलिए, मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था? मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था? ऑप्शन ए है माता के हाथों से, ऑप्शन बी सेन साहब के हाथों से, ऑप्शन सी खोखा के हाथों से, ऑप्शन डी पिता के हाथों से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, यानी पिता के हाथों से मदन अक्सर पीटता था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन है सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाया? सेन साहब जो है किसे खूब फटकार लगाया? तो ऑप्शन है ए गिरधर लाल को, ऑप्शन बी खोखा को, ऑप्शन सी मदन को, ऑप्शन डी शेफाली को। तो सेन साहब किसे फटकार लगाता है? तो गिरधर लाल को। गिरधर लाल को फटकार लगाता है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए, अगला क्वेश्चन। गिरधर लाल किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता था? गिरधर लाल किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता था? ऑप्शन है आपका ए मध्यम वर्ग, बी उच्च वर्ग, सी निम्न वर्ग, डी निम्न मध्य वर्ग। तो गिरधर लाल जो था वो निम्न मध्य वर्ग का था। किस वर्ग का था? निम्न मध्य वर्ग का। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन है नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुआ? नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुआ? ठीक है, ऑप्शन है 12 सितंबर 1961, ऑप्शन बी 14 सितंबर 1961, ऑप्शन सी 16 सितंबर 1961 और डी है 18 सितंबर 1961। तो नलिन बिलोचन शर्मा की जो मृत्यु हुआ था वो 12 सितंबर 1961। कब? 12 सितंबर 1961 का मृत्यु हुआ। लेकिन जन्म कब हुआ? 18 फरवरी 1916। 18 फरवरी 1916। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए, अगला क्वेश्चन। कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? ठीक है, कासू जो है मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? ऑप्शन ए है लट्टू के खेल में, ऑप्शन बी हॉकी के खेल में, ऑप्शन डी बैडमिंटन के खेल में,
ऑप्शन डी फुटबॉल के खेल में। तो लट्टू के खेल में शामिल होना चाहता था। कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? तो लट्टू के खेल में शरीक होना चाहता था। अगला क्वेश्चन है, ये लास्ट आपका क्वेश्चन है, सेन साहब किसके बैंक से उठकर रह गए? किसके बैंक से ऐंठ कर रह गए? ऐंठ कर रह गए। ऑप्शन ए है गिरधर लाल के बैंक से, ऑप्शन बी पत्रकार महोदय के बैंक से, ऑप्शन सी सिंह साहब के बैंक से, ऑप्शन डी मुखर्जी साहब के बैंक से। तो आंसर आपका हो जाएगा पत्रकार महोदय के बैंक से सेन साहब जो है ऐंठ कर रह गए। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। आपको कैसा वीडियो लगा कमेंट बॉक्स में इसके विचार दें, और ये वीडियो अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू, धन्यवाद।